हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यूं तो दुनिया की हर खूबसूरत लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अपने लिए किसी मोहब्बत करने वाले शहजादे के ख्वाब देखा करती है। ऐसे ही बहुत से ख्वाब मैंने भी देखे थे और आज की रात उन ख्वाबों की तकमील की रात लग रही थी। मैं दुल्हन बनी अपने हुजरा अरूसी में अपने शौहर काशिफ का इंतजार कर रही थी। मैंने कमरे में नजर दौड़ाई तो यूं लगा जैसे किसी ने ख्वाब जगह जगह सजाए हुए हैं और उसकी चाहत में अपने खुलूस और मोहब्बत के रंग भर दिए हैं। सारे कमरे में चिरागों से रोशनी की गई थी। उनकी कतार मिलाकर मेरा नाम लिखा गया था। जिस बेड पर मैं इस वक्त बैठी हुई थी, इस पर ताज़ा गुलाब के फूलों के साथ पूरे दिल की शक्ल बनाकर अंदर मेरा और काशिफ का नाम भी गुलाब के फूलों से लिखा गया था। 3 नवंबर की हमारी शादी की इस रुमान परवर रात मुझे लग रहा था जैसे मैंने किसी प्रस्थान में कदम रख दिए हैं। काशिफ रजा, मेरे होंठ हैरत खुशी और फख्र से जो सिल गए थे, एकदम उसके नाम से कपकपाए। तुम मुझे इतना प्यार करते हो, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? यकीन नहीं आ रहा था। तभी हल्की सी दस्तक के बाद दरवाज़ा खुला। फिर धीरे से बंद करते हुए काशिफ अंदर दाखिल हुए। सलाम, ये मेरी अजीज तरीन बीवी। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। काशिफ मेरे करीब बैठे बैठे हर जुमले को खुद ही रिजेक्ट किए जा रहे थे कि कैसे मुखातिब करें, और मैं जो शर्म से दोहरी होकर सर झुकाकर बैठ गई थी, एकदम से हंस पड़ी। उनके खुद से सवाल और खुद से जवाब पर। तुम हंस रही हो? मैंने तुमको कोई लतीफ़ा सुनाया है क्या? काशिफ ने मुझे घूरा, जो कि घूंघट की ओर से मुझे मालूम हो रहा था। मेरा दिल एकदम सहम गया और मेरा झुका सर मजीद झक गया। तो उन्होंने एकदम घूंघट उलट दिया। तुम डर गई ना? वो खिलखिलाकर हंस दिए। तो मैंने हैरानी से उनको देखा और जवाब में जिस तरह उन्होंने मुझे देखा तो मेरा दिल बंद होने को था। पानी मेरे मुंह से एकदम निकला। पानी? वो अच्छा। वो मुड़े और पानी भरकर मुझे दे दिया। मैंने फौरन गटागट सारा गिलास खाली कर दिया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे प्यासी मछली हो। काशिफ की बात सुनकर मेरी आंखों से शर्मिंदगी के आंसू आ गए। मैं ऐसी ही थी, छोटी सी बात पर खुश हो जाती थी और छोटी सी बात पर रो देती थी। अपने माँ बाप की इकलौती और बहुत नाजों में पली बेटी थी। ये तो काशिफ ने ही मुझे मेरी दोस्त की शादी में पसंद किया था और अपनी भाभी के जरिए मेरा रिश्ता का हलवा भेजा था। इनके असरार पर ही चट मंगनी पिट बया का काम हुआ था। 3 माह में ही मैं दुल्हन बनी आज उनके सामने मौजूद थी। मेरी अम्मा कहती थी कि मेरे जज्बात बिल्कुल बच्चों की तरह हैं। मुझे अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए, बड़ों की तरह रहना सीखना चाहिए। अरे अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, रोना मत। काशिफ शायद मेरे चेहरे से सब भांप गए थे। दोस्तों ने कहा था आज ही महाज फतह कर लेना, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ तो मैं ही मर मिटा हूँ इस कदर खूबसूरत शाहकार पर। सुनो, यहाँ देखो। और ये कहते हुए उनका लहजा इतना पुरकशिश था कि जैसे मकनातीस अब को अपनी जानिब खींचे। और काशिफ आज भी ऐसा ही है। इसकी मोहब्बत में इजाफा जरूर हुआ है, कभी कमी नहीं हुई। और हमारी जिंदगी की पहली रात मोहब्बत के जो दिए काशिफ ने जलाए थे, मैंने अपने इसार मोहब्बत और वफा से उनमें हमेशा तेल डाला। और काशिफ, वो तो अल्लाह की मिट्टी के बने हुए हैं, सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। मेरी जरा सी नाराजगी से एकदम परेशान हो जाते। इनकी जिंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत और अजीज तरीन शख्सियत में ही हूँ। इतना कुछ हो जाने के बाद तो हर कोई मुझे खुश किस्मत कहता। हूँ तो सही में खुश किस्मत, लेकिन इसके साथ मेरी जिंदगी में सिर्फ एक कांटा है, वो निकल जाए। इस लेकिन का नाम सारा भाभी है। पहले दिन से लेकर आज तक मैं उनकी शख्सियत समझ नहीं पाई। कभी इतनी मेहरबा के बादल की तरह बरसी और कभी इतनी ना मेहरबा के पानी की एक बूंद को भी तरसा दे। दरअसल सारा भाभी काशिफ के बड़े भाई असलम की बेवा थी। असलम भाई काशिफ से कोई 18 साल बड़े थे। असलम भाई के बाद 2 बहनें थीं। काशिफ की माँ तो उन्हें करिशन कहा करती थी। काशिफ जब 2 साल के थे तो उनके अब्बा तब ही वफात पा गए थे। तब से लेकर अब तक असलम भाई ने ही उनको बाप बनकर पाला।
लेकिन वो काशिफ और घर की जिम्मेदारी में इतने मसरूफ हुए कि अपने आप से भी लापरवाह होकर घर तक ना बसाया, बहनें ब्याह कर गैर मुल्कों में भेज दी। लेकिन फिर जब काशिफ ने कारोबार संभाला तो भाई से पहली फरमाइश ही शादी की कर दी। यार मैं 42 साल का हो गया हूँ, अब कौन करेगा मुझसे शादी? असलम भाई ने बात टालने को कहा। अरे नहीं भाई साहब, अब तो अभी भी हीरो हैं, मुझसे 4-5 साल ही बड़े लगते हैं। काशिफ ने अपने हैंडसम खूबसूरत और केयरिंग भाई का दिल बढ़ाने को कहा। ये सच भी था कि असलम खासे स्मार्ट थे। बस अब तैयार हो जाएं, अब हमारी भाभी हर सूरत यहाँ आएंगी। और अम्मा जो असलम की जिद के सामने तकरीबन हार मान चुकी थी, उनमें भी नई रूह आ गई। और फिर अम्मा मंगनी पर बया की मानिंद सारा भाभी को असलम की दुल्हन बनाकर ले आए, जो निहायत गरीब घराने से थी लेकिन बिला की खुश शक्ल और कम उम्र थी। असलम भाई भी माँ की पसंद पर बहुत खुश थे, बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर मिजाज के शुरू से ही संजीदा थे और इजहार के मामले में तो बिल्कुल गूंगे। और शोहरों का जज्बात में गूंगा बहरा होना बीवियों को नागन की तरह खाने लगता है। बीवी भी जब सारा भाभी जैसी कम उम्र और खूबसूरत हूँ, ये तो कोई सारा भाभी से ही पूछता कि उनके दिल पर असलम भाई की कमगोई ने क्या असरात ना छोड़े। और फिर शादी के कुछ दिन बाद की बात है, मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तैयार हो रही थी, जब सारा भाभी की आवाज पर चौंक गई। आयशा कहाँ की तैयारी है? सारा भाभी ने मेरे कमरे में दस्तक दिए बगैर दाखिल होते हुए पूछा, जो मुझे बुरा लगा। नए शादीशुदा जोड़े का लिहाज कुछ और तरह का होता है, फिर वैसे भी किसी की प्राइवेसी में बिला इजाजत दाखिल होना कितना बुरा लगता है। लेकिन इनको समझाती या इस गलत चीज का एहसास दिलाती, इतनी हिम्मत तब मुझ में कहाँ थी। बस भाभी काशिफ का जरा बाहर जाने का दिल चाह रहा था, मैंने संभल कर जवाब दिया। कभी कभी सारा भाभी बिल्कुल रिवायती सास वाला काम करती तो अक्सर मुझे वो जालिम समझ लगती, कहीं हमारे प्रोग्राम में कोई रुकावट न डाल दे। मैंने डरते हुए दिल में सोचा और वही हुआ जिसका डर था। अरे मौसम देखो कितना खराब हो रहा है। इतने खूबसूरत और रोमांटिक मौसम को उन्होंने खराब कहकर जालिम समाज की इंतहा का मुजाहरा किया था। फिर मैंने काशिफ की फेवरेट डिश तैयार करवाई है, खामखा खाना ज़ाय हो जाएगा। अरे यार भाभी, खाने को कुछ नहीं होगा, फ्रिज में रख दीजिएगा। काशिफ ने बाथरूम से निकलते हुए कहा। देखो चंदा, तुम दोनों वक्त बेवक्त निकलते हो तो मैं परेशान हो जाती हूँ। भाभी ने पैंतरा बदला। उफ, सारा वजूद गुस्से से सुलगने लगा था। काशिफ के लिए तो वैसे भी अपनी भाभी अम्मा की बात काबिल एहतराम होती थी, और हुआ भी वही। सारा अम्मा, मेरा मतलब है। सारा भाभी के बाहर निकलते ही काशिफ ने दरवाजा बंद किया और मेरा बाजू खींचकर बेड पर बिठा दिया। आज हम घर में ही रहेंगे। काशिफ ने शरारत से आंखें मिटकाई। मैंने गुस्से से ज्वेलरी उतारनी शुरू कर दी। इतने अच्छे मौसम में तो काशिफ का हाथ पकड़कर मैं हुआ के साथ उड़ना चाहती थी। और फिर आउटिंग का ये प्लान भी तो दफ्तर से आते ही काशिफ ने बनाया था। हम दोनों ही कितने खुश थे। और ये सारा भाभी, मेरी आंखें गीली होने लगे तो काशिफ की जान पे बन गई। फिर जो उन्होंने उल्टे सीधे लतीफ़े सुनाने शुरू किए तो मैं चाहने के बावजूद भी मुँह फैलाकर ना बैठ पाई। काशिफ ने मौसम के साथ भरपूर इंसाफ करते हुए खिड़की खोल दी और लगे गीत गाने, और उनके गाने के स्टाइल से मैं हंस हंस कर दौड़ी हुई जाती। अंदर की फिजा एकदम खूबसूरत हो गई। मेरी सारी कसाफत धोने के लिए मेरा रफीक जिंदगी जो था, जबकि बाहर भाभी का मूड खासा ना खुशगवार था। धड़ाम धड़ाम चीजों के गिरने और पिटखने की आवाजें आती रहीं। एक दो बार मैंने बाहर जाने की कोशिश भी की तो काशिफ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इस वक्त वो अपने गीतों का जाती एल्बम सुनाने के मिजाज में थे, और बकौल उनके अपने मियाँ के गीत न सुनना खासा बदजौकी का काम था। मुझे अंदर बैठे पता चल रहा था कि सारा भाभी का पारा आखिरी हदों को छू रहा होगा। वो भी सोच रही होंगी कि यूं सीने पे मूंग दिलने से बेहतर था बाहर ही चले जाते। बहरहाल रिएक्शन खासा संगीन नजर आ रहा था। सारा भाभी को इस घर में सबसे अहम और बड़ा मकाम हासिल था। इनके रिश्ते में एहतराम और मुरव्वत की पिच पिच करती लैस साफ महसूस होती थी।
घर के हर छोटे बड़े की नज़र में वो निहायत बुजुर्ग और काबिल एहतराम हस्ती जानी जाती थी। और इस बुजुर्ग हस्ती की टोटल उम्र ही क्या थी, कोई 35 या 36 साल। उनका लाडला अहमद 7-8 साल का होगा, लेकिन असलम भाई की वफात के बाद उनका मकाम सारा भाभी को दे दिया गया। सब घर वालों ने सारा भाभी को इतनी ऊंची कुर्सी पे बिठा दिया था। इनको कभी कभी बहुत डिप्रेशन होता तो लंबी लंबी नमाजें पढ़ने लगती, वजीफे किए जाते और यूं देखते ही देखते खानदान का हर छोटा बड़ा उन्हें अल्लाह वाली समझने लगा। चाची मामी अपने बच्चों को खुद सारा भाभी से दम करवाने लगी। हर हाजतमंद उनसे दुआ का कहने आता। जज्बाती उरूज की छोटी सी इस उम्र में बेवगी पर उनके आसपास वालों ने उन्हें इतनी ऊंची कुर्सी पर बिठा दिया था जहां उनको अब ऑक्सीजन भी कम लगने लगा था। अब वो बेवा होने के अलावा घर की सबसे बड़ी और उस पर सोने पे सुहागा के वो अब अल्लाह वाली कहलाने लगी थी। ऐसे में शोख और रंगदार कपड़े चूड़ियां जेवर पहनना तो मयूब लगता, लिहाजा इनको दिल मारना ही पड़ा। लेकिन इस दिल को मारते मारते कभी उनके अपने हाथ लहू लहान हो जाते, लेकिन दिल जिद्दी बच्चे की तरह मार खाकर भी जिद करता रहता। ऐसे में उसामा भाई की आमद इनको डिस्टर्ब कर दिया करती। उसामा भाई काशिफ और असलम के चचाजाद थे। बीवी का 4 साल पहले इंतकाल हो गया था। उनके बच्चे नहीं थे, इसलिए वो अहमद से बहुत प्यार करते थे। अहमद का ज्यादातर वक्त उसामा भाई के पास गुजरता था। उसामा भाई जब भी सारा भाभी से बात करते तो दोनों जानिब कितना जब्त होता था। भाभी बार बार दुपट्टे को सर पे दुरुस्त करते हुए उसे संभाल ना पाती। 18 साल जैसी लड़कियों वाली घबराहट उन पर तारी रहती। और उसामा भाई, उनकी आंखों में जैसे कभी कभी चिंगारी सी उठती, जैसे बुझी हुई राख में से कोई सिसकती चिंगारी अपने खत्म होने के दुख पर सुलगने और सिसकने वाली। यूं तो सारा भाभी खासी सोशल थी। हर कोई आ रहा है उनसे दुआ का कहने, कोई वजीफा पूछने। लेकिन उसामा भाई के आने से यूं लगता जैसे उनका ये रूप कहीं पीछे चला जाता है और वो एक आम सी औरत बन जाती है। नहीं, औरत नहीं, एक बहुत आम सी लड़की जिसकी कुछ नफसियाती और मुआशरती ज़रूरियात होती हैं। और फिर ये इस दिन की बात है जब काशिफ साहब एक दफ़ा फिर बड़े रोमांटिक मूड में थे। मैंने बाकायदा उनके आगे हाथ जोड़े लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ, क्योंकि काशिफ पूरी फॉर्म में थे। मुझे ड्रेसिंग टेबल के आगे बिठाकर मेरे लंबे बालों को मखसूस स्टाइल दिए जा रहे थे और साथ साथ अपने क्रिएटिव होने के ख्याल का इजहार किया जा रहा था। देखो तो जाने मन, दाद तो दो मुझे, कैसा मल्टी टैलेंटेड शौहर मिला है तुम्हें। तौबा है काशिफ, अगर किसी को पता चले उनकी कंपनी का मालिक किस किस्म की फजूल हरकतें करता है, क्या कहेंगे। मैंने उनको ताव दिलाने की कोशिश की। 2 घंटे से मैं बैठे बैठे तंग आ गई थी। ये मेरी जिंदगी है, मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूं तो क्या अनोखा करता हूं। लोग जलें तो जलें, हम क्या करें। काशिफ ने निहायत मसरूफ अंदाज में जवाब दिया। और मैंने लम्हा भर के लिए जब आईने में उनको देखा तो दिल के किसी गोशे से खुशी और शुक्र भरा एहसास निकला। इनकी मोहब्बत का अंदाज कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन था तो मेरे लिए। लेकिन बस कभी कभी उन हरकत से मैं तंग आ जाती थी। ये सच्ची बात थी कि काशिफ ने मुझे शादी में देखा। पहली ही नज़र में मोहब्बत से इश्क हो गया उन्हें मुझसे। नतीजे के तौर पर उनकी शादी भी हो गई और शादी के बाद भी हर दिन उनकी मोहब्बत की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। अच्छा वो बैक कोम दो, काशिफ ने मेरे बालों को आखिरी टच देते हुए कहा। लीजिए जनाब, और खुदा के लिए अब बस करें। एक जगह पर बैठे बैठे मेरी टांगें सुन हो रही हैं। अभी अल्फाज मुही में थे कि धार से दरवाज़ा खुला। सारा भाभी हसब आदत किसी को इत्तला दिए दस्तक दिए बगैर अंदर थी। जहां मुझे नागवारी हुई, मैंने पहली बार काशिफ के चेहरे पे भी हल्का सा नागवारी का तासुर देखा। और सच कहूं तो काशिफ के तासुरात मुझे भी अच्छे लगे। आखिर को मैनरिज्म भी किसी चीज़ का नाम होता है। खैरियत भाभी, काशिफ ने पूछा। सारा भाभी भी काशिफ का मिजाज भांप गई। फौरन ही शहद वाले लहजे में बोली, चंदा तुम ऑफिस से आए खबर ही नहीं हुई। रात के 10 बज रहे थे। मैं तो परेशानी में बौखलाई।
दुल्हन को टेलीफोन करने का कहने आई थी, और जो कुछ देर पहले मैंने काशिफ के चेहरे पे नागवारी के तासुरात देखे थे, एकदम वो शर्मिंदा हो गए। सॉरी भाभी, मैं तो शाम ही आ गया था, आते ही सो गया, फिर मूड ही नहीं हुआ बाहर आने का। क्या हिरा ने नहीं बताया? काशिफ ने मेरी जानिब देखते हुए पूछा, और मेरी तो जान ही सिल गई। एक तो हर चाल कामयाब हो जाती है, अपने इस तरह कमरे में आ जाने का जवाब भी दे दिया और साथ ही काशिफ की उनके दरबार में गैर हाजिरी का भी सुना दिया। क्या काशिफ की गाड़ी उनको गैराज में नजर नहीं आई थी? हद होती है। मैंने एक बार फिर दुखी होते हुए सोचा, चली छोड़ी भाभी माँ, अब रिलैक्स हो जाएं। आइंदा ये बंदा आपको अपने आने की इत्तला दिए बगैर सांस भी नहीं लेगा। काशिफ ने इनको खुश आमदाना अंदाज में कहते हुए रुखसत किया, जो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने गुस्से से बालों में से सारी पीने निकाल कर बाल सीधे कर लिए। काशिफ ने अपनी 2 घंटों की मेहनत को यूं गारत होते देखा तो एकदम ही चलाने लगे। हिरा, ये क्या बदतमीजी है? मैंने इतने प्यार से तुम्हारे बाल बनाए थे, क्यों खराब किए? अभी मैंने ठीक से देखे भी नहीं थे, लेकिन मैं इस वक्त बहुत गुस्से में थी। काशिफ, इट्स टू मच। मेरी आवाज में भी गुस्सा था। हिरा, काशिफ का लहजा भी एकदम सपाट हो गया। वो मेरी माँ की जगह है, असलम भाई की बेवा, वो असलम भाई जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। बाप की तरह साया बन गया मेरा। इनकी बीवी मेरे लिए उन्हीं की तरह काबिल एहतराम है। तो मेरी अजीज जान सही, लेकिन भाभी माँ के मुतालिक आइंदा कोई बात नहीं सुनूंगा। काशिफ का सर्द और बर्फीला लहजा मुझे अंदर तक जमा गया। मैं एक टुक उनको देखेगी, कुछ भी ना कह सकी थी, और फिर अपने गुस्से को जब्त करते हुए उन्होंने गाड़ी की चाबी उठाई और गुस्से ही में बाहर चले गए। कुछ देर पहले का मंजर एकदम बदल गया। खूबसूरत रंग एकदम धुंधले हो गए। मैं अपनी सिसकियां दबाती काशिफ का पता करने बाहर आई तो कॉरिडोर में बैठी सारा भाभी को देखकर मैं एकदम चौंक गई। इनकी आंखों में अजीब तरह की चमक थी, यूं जैसे किसी की खुशी भरी रोशनी छीन कर वो अपने अंदर भर रही हूं। उनका एक एक अंदाज चीख चीख कर कह रहा था, आइंदा मेरी हुक्मरानी में दखल अंदाजी ना करना। बज़ाहिर वो तस्बीह के दाने गिराती कितनी बेजरर सी लग रही थी, इतनी पुरसुकून जैसे कुछ हुआ भी ना हो। ओ ये नफ्सियाती मरीजा, मैंने अपने कमरे में आकर अपने दुखते सर को दबाते हुए सोचा। आइंदा दिनों में काशिफ का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। वो मुझसे कुछ शर्मिंदा भी थे। मैं उनकी सारी मोहब्बतों का महवर थी। ये अलग बात के खानदान की बुजुर्ग की हैसियत में एहतराम का महवर सारा भाभी यानी भाभी माँ थी, जो हमेशा नंबर ले जाती थी। मैं भी आइंदा के लिए मोहतात हो गई थी। मुझे अपने शौहर और घर से मतलब था। अब मैं इस औरत की चालों का निशाना बनकर अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकती थी। और फिर इस दिन जब काशिफ ने ऑफिस से आते ही कहा, हिरा मेरी कुछ पैकिंग कर दो, मुझे कुछ रोज के लिए इस्लामाबाद जाना है, और अपनी फरमाइशी लिस्ट भी बंदे को दे दो। बोलो क्या चाहिए? मैं और सारा भाभी इस वक्त टीवी लाउंज में मौजूद थे। भाभी एक कोने में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। काशिफ की आवाज में अजब बेकरारी थी। वो शायद भाभी को देख न पाए थे। मैंने खामोशी से भाभी की तरफ देखा तो मेरी नजरों के ताक़ुब में काशिफ की नजर उन पे पड़ी। एकदम अलर्ट होकर उनको सलाम करने लगे। क्यों काशिफ, कभी हमसे भी कुछ पूछ लिया करो। बज़ाहिर सादा से अंदाज में कहा गया ये जुमला भाभी की किसी बड़ी बदमज़गी का आगाज लगता था मुझे, इसलिए मैं अक्सर ऐसी बातों पर खामोश रहने लगी थी। चली पहले आपकी फरमाइश, फिर किसी और की बारी, काशिफ ने खुश दिली से कहा, और उनकी इस जी हुजूरी पर मेरा खून जल के रह गया। अरे चंदा, मैंने क्या फरमाइश करनी है? बस वो फाखरा आपा की बेटी यास्मीन की शादी की तकरीब आने को है। तुम उसके लिए 2-1 अच्छी साड़ियाँ लेते आना। सुना है इस्लामाबाद के बाड़े में बड़ी आला क्वालिटी की साड़ियाँ होती हैं। उन्होंने खालिस दरमियानी क्लास की औरतों की तरह तबसरा किया। क्या भाभी बाड़े से? अरे मैं फहद की बीवी से कहूंगा कि वो किसी अच्छी शॉप से जाकर हमारी भाभी जान की फरमाइश पूरी करें।
काशिफ ने बहुत एहतराम से इनको जवाब दिया तो भाभी ने बड़े फातिहाना अंदाज में मुझे देखा। उनके चेहरे पे बड़ी चैलेंज करती मुस्कुराहट थी। मैं चाहकर भी उसे बर्दाश्त न कर पाए, इसीलिए फौरन मंजर से हट गई। अपने कमरे में आते तक सारा भाभी के चैलेंज करती मुस्कुराहट मेरे पीछे आई थी और मेरा सिर और खून जला गई थी। और इस दिन जाने रात का कौन सा पहर था। धीमी सी मौसीकी की आवाज पर मेरी आंख खुली थी। काशिफ को गए 1 दिन हो गया था। उदासी और फरागत की वजह से मैं रात का खाना जहर मार करते ही अपने कमरे में आ लेटी थी और काशिफ को मिस करते हुए कई शिकवे उनकी तस्वीर से कर डाले जो उमूमन उनसे ना कर पाते। और अभी काशिफ की लंबी रोमांटिक कॉल सुनकर मुझे टूट कर नींद आई थी कि हल्की हल्की मौसीकी से मेरी आंख खुली। मेरा कमरा ऊपर वाले पोर्शन में था जबकि आवाज नीचे से आ रही थी, भाभी और अम्मा जी के कमरों की तरफ से। अम्मा तो नींद की दवा लेकर सोई थी, इनको कम ख्वाबी की शिकायत थी। और सारा भाभी गालिबन इशा के बाद वजीफा करके सोती थी। हफ्ते के दिन वो रोजे से होती थी, इसलिए वो सहरी के लिए जल्दी उठा करती थी। फिर इस वक्त म्यूजिक किसने लगाया है? म्यूजिक की आवाज बहुत धीमी थी लेकिन मेरी हिस्स बहुत शार्प थी। जरा सा खटका और गैर मामूली बात पर कई दफा मेरी आंख खुलती रहती थी। इस वक्त कौन हो सकता है? तजस्सुस ने मुझे उठने पे मजबूर कर दिया। मैं दबे कदमों चलती नीचे सीढ़ियां उतरी तो आवाज का फौरन अंदाजा हो गया। ये आवाज सारा भाभी के कमरे से आ रही थी। मैं चलती हुई दरवाजे तक गई जो आधा खुला था, लेकिन जो मंजर मेरी आंखों ने देखा वो निहायत हैरान कुन था। जहां सारा भाभी गहरे सुर्ख रंग की कड़ी हुई साड़ी पहने आईने में अपने आप को देखती हुई मगन खड़ी थी। मेकअप का ढेरों सामान उनके सामने खुला पड़ा था और उसका इस्तेमाल उनके चेहरे पे नजर आ रहा था। तेज और शोख मेकअप के बाइस चेहरा बदल कर रह गया था। एक अजीब सी कैफियत थी उनकी आंखों में। हाँ, वाकई अजीब सी। ये कैफियत तो एक ब्याहता औरत ही जान सकती है। एक तशनगी और महरूमी की और कुछ छीन लेने की जो वो सारी दुनिया के सामने नहीं कर सकती थी, अकेले में कर रही थी। जो मंजर मेरे सामने था वो इतना हैरान कुन था कि मैं मसलहतन भी दरवाजे से दूर ना हो सकी और किसी शौक के आलम में बस देखती रह गई। सारा भाभी अपने बालों पर धीरे धीरे उंगलियां फेर रही थी। आंखें बंद किए जाने किस तसव्वुर में थी। बेइंतहा खूबसूरत मुस्कुराहट ने उनके चेहरे को घेर रखा था। और फिर जाने क्या हुआ, उन पर कैसी वहशत आई थी कि उन्होंने एकदम अपना लिबास फाड़ना और तार तार करना शुरू कर दिया। उनकी किसी मासूम लड़की जैसी बेबसी से रू देने की कैफियत ने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया। सारा भाभी के वजूद को सराहने वाला अब इस दुनिया में कोई ना था। और ये कोई सारा भाभी से पूछता कि असलम भाई ने अपनी जिंदगी में उनकी हर ख्वाहिश पूरी की थी, लेकिन कभी खुलकर उनसे अपनी पसंदीदगी का, मोहब्बत का इकरार न किया था। और अब उन पर जिंदगी का हर रास्ता बंद था। उनको भाभी माँ और अल्लाह वाली का दर्जा देकर उनकी खुशियों के दरवाजे उन पर हमेशा के लिए बंद कर दिए गए थे। अब वो इस तरह के चमकते दमकते लिबास को दुनिया से चोरी छुपे पहनती थी और फिर इसको फाड़ कर तार तार कर देती थी, जैसे दुनिया वालों ने उनसे ये लिबास, ये रंग और खुशी के मंजर छीन लिए थे। सारा भाभी ने रोते रोते एकदम सर उठाया। एक लम्हे को तो वो साकित होके रह गई। यूं उनकी बेबसी का नजारा आज तक किसी ने न देखा था। भाभी के वजूद पर एकदम लर्जा तारी हो गया और चेहरा इतना पीला पड़ गया कि मुझे फिक्र हुई उनको कुछ हो ना जाए। मैंने पिछले हर रवैये को भुलाकर आगे बढ़ने को तरजीह दी। उनको बढ़कर पलंग पे बिठाया, फिर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो अपने छलकते बदन को कभी कहीं से और कभी कहीं से छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने प्यार से उनके बाल समेटते हुए उनको अपने सीने से लगा लिया और फिर सारा भाभी का रहा सहा जब्त भी टूट गया। उन्होंने अपना हर दुख और आंसू मुझ पर खोल दिया। असलम भाई के अपनी बीवी के लिए वारफ्तगी और मोहब्बत के इजहार में कंजूसी भाभी की छोटी उम्र की मोजोरी पर आग बनकर बरसती थी। फिर असलम की वफात पर लोगों का जबरदस्ती उनको ऊंची कुर्सी पर बिठाकर बड़ा रुतबा देना, जिस पर बैठे बैठे वो हाँफने लगी थी। सारी उम्र वो मोहब्बत को तरसती रही कि कोई इनको भी टूट कर चाहे।
टूटकर उनकी तारीफ करे। लेकिन अब तक हयात भाभी को ये सब सहना था। और फिर ये लंबी लंबी सरगोशियां करती रातें, और उनके ठंडे मीठे पहर में कोई साथी, उनकी तन्हाई बांटने को कोई ना था। वो हमेशा से मोहब्बत को तरसी हुई एक औरत रही थी। इसलिए अब जो कभी कभी उनका दिल मुनज़्ज़ोर हो जाता तो वो काशिफ से मुख्तलिफ बहानों से मंगवाए लिबास खुद पहनती और फिर पहनकर तार तार कर देती। और जब लिबास तार तार हो जाता तो उनको अपनी जिंदगी के तार तार होने का दुख रुला देता था। भाभी, मैंने दुख से अपना रुका सांस बाहर निकालते उनको एक बार फिर सीने से लगा लिया, और वो रोते रोते जाने कब बेसूध हो गई। मैंने उन पर चादर डाली और कमरे की लाइट बंद करके बाहर से लाक लगा दिया। और फिर बाकी की तमाम रात मैंने ये सोच कर कांटों पे बिसर की कि क्या हम इस तरह किसी की खुशियों पर ताले लगा सकते हैं। जब मैंने उन सब बातों को काशिफ के सामने रखा तो वो कैसी बेसुकूनी से अपनी सारी उंगलियां बालों में फंसाए परेशानी से मुझे देख रहे थे। मैंने भी धीरे धीरे उनको इस मौजू के लिए घेरा था। आज इतने दिन की मेहनत के बाद वो कुछ काबू आए थे मेरी बात सुनने के लिए। क्या हम बेवा की शादी नहीं कर सकते? बोले काशिफ। मैंने जज्बाती तौर पर काशिफ को घेरा था और अब इनको एक का रुख दुखाकर 3 जिंदगियों को बचा लेने की इस्तदा कर रही थी। और वो 3 जिंदगियां अहमद, उसामा भाई और सबसे बढ़कर सारा भाभी की थी। और मेरी तवक्को के एन मुताबिक पहले तो काशिफ ये मानने पर ही तैयार न थे कि भाभी माँ की भी शादी हो सकती है। वो तो अल्लाह वाली की एक बहुत ऊंचे मकाम पर बैठ चुकी हैं। फिर आखिर थक कर मैंने जब सिर्फ इतना कहा कि आप उसामा भाई के रिश्ते की बात एक बार भाभी से करके तो देखें, तो वो मेरे इतने यकीन पर ठिठक कर रह गए। काशिफ का घबरा घबरा कर रुक रुक कर उसामा भाई के मुताल्लिक राय लेना और फिर एकदम से उनका चौंकना। सारा भाभी के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट और बौखलाहट ने उनको अंदर तक हिला दिया था। इतनी बेखबरी, लेकिन वो उनका क्या करें जिन्होंने उनको सिर्फ आला दर्जा दे रखा था। वो इन दर्जात के अलावा एक औरत भी हो सकती थी। वो भूल गए थे और अब कमरे में परेशानी से सर झुकाए बैठे थे। हिरा, मैंने तो उसामा भाई को भाभी के साथ बहन की तरह ही जाना है। काशिफ, अगर आपने कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ा हुआ है ना तो आपको पता होना चाहिए अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह तरीके से रिश्ते बता दिए हैं। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसामा भाई कोई उनके भाई नहीं है। आप ही बताएं, क्यों तरबियत के सालों में हमारी माएँ हमें अपने कज़न्स के साथ खुलने मिलने से रोकती हैं? बज़ाहिर ये मुँह बोले बहन भाई के नज़दीकी रिश्ते हमेशा ही तबाही लाते हैं और फिर इन्हें नामहरमों से हमारे वालिदैन हमारे लिए किसी एक को चुनते हैं। हमको सिर्फ उनसे नज़दीक रहने का हुक्म दिया जाता है और फिर ये दो मिलकर एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी करते हैं। यही अल्लाह का हुक्म है और इससे नाफरमानी करने वाला हमेशा तबाही सामना करता है। इस्लाम में ऐसे किसी अल्लाह वाले की गुंजाइश नहीं जो रहबानियत इख्तियार कर ले। ये तो ईसाइयों का नज़रिया है। काशिफ आपको शादीशुदा हैं तो ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही कि खुराक के अलावा भी एक जवान जिस्म की कुछ ज़रूरियात होती हैं जो सिर्फ निकाह के बाद ही जायज़ तरीके से पूरी की जा सकती हैं। मैंने दुख से मुंह अपने घुटनों में छुपा लिया। जाने कितनी देर गुजर गई। कमरे में घड़ी की टुक टुक साफ सुनाई दे रही थी। अचानक ही काशिफ के बाजू मुझे अपने गिर्द हाइल होते महसूस हुए तो मैंने सर उठाकर देखा। सुनो हिरा, मुझे तुम्हारा हाथ और साथ चाहिए। मुझे सब का सामना करने के लिए मजबूती चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही सारा भाभी की जिंदगी में खोई हुई तमाम खुशियाँ वापस लाकर उन्हें दूंगा। और उनकी इस बात पर मैंने मुस्कुराकर उनको देखा। अपने अंदर मुझे अजीब सुकून महसूस हो रहा था, बहुत ढेर सारा सुकून। भले कुछ अच्छा वक्त गुजर गया था और इस तरह आज शाम हमारे घर में मुनक़िदा एक छोटी सी तकरीब में सारा भाभी मिसेस उसामा बनकर खूबसूरत परियों का रूप धारे अपने शहजादे के संग रुखसत हो गई। सब समेटकर इशा की नमाज के साथ मैंने शुक्राने के नवाफिल अदा किए और दिल से सारा भाभी के लिए ढेरों दुआएं भी की कि जिन्हें कभी मैं अपनी जिंदगी में कांटा समझा करती थी, जिन्होंने बेवा होने के बाद गुनाह का रास्ता चुनने की बजाय जिस कदर हुआ अपने परवरदिगार को पुकारा,
बेशक अल्लाह अपने बंदों के मामले में बहुत रहीम और करीम है। वो दुआएं मांगने वालों की दुआओं को कभी रद्द नहीं करता, रायगा नहीं जाने देता। सोने के लिए काशिफ के पहलू में लेटी तो उनके चेहरे का सुकून और चमक मुझे आज उनके शादी की पहली रात मेरी मोहब्बत और इस्तकबाल में जलाए चिरागों को भी मात देती लग रही थी। वो पुरसुकून थे कि अगर आज वो अपनी बीवी के साथ खुश लेटे हैं तो बराबर के कमरे में कोई अपनी जवानी पर शोक करता हुआ चीखो पुकार नहीं कर रहा, और हम दोनों की आंखें एक दूसरे को कह रही थी। सच है कि हकीकी खुशी तो सिर्फ अल्लाह और उसके हबीब के अहकामात पर अमल पैरा होकर जिंदगी गुजारने में ही है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।